भक्ति का प्रारंभ श्रवण से है। जिसको भी भक्ति प्राप्त हुई, जिसको भी इस भगवदीय राज्य में विशेष उन्नति प्राप्त हुई, उसका प्रारंभ सत्संग श्रवण से ही हुआ। और जो लोग कथा श्रवण और सत्संग श्रवण के प्रति असावधान रहते हैं, या श्रवण भक्ति का अनादर करके, श्रवण भक्ति का तिरस्कार करके किसी और ऊंचे साधन का प्रयोग करते हैं, या मनमुखी आचरण करते हैं, या जल्दी सिद्ध होने की सोचते हैं और श्रवण नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए, तो उनके जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आती। उनको कभी भी इस आध्यात्मिक राज्य का, इस भक्ति मार्ग का वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता। केवल ऊपर ऊपर की बातों में ही वे रह जाते हैं। और श्रवण भक्ति की अवहेलना करने के कारण उनके भीतर अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन्होंने किन्हीं संत चरणों में बैठकर कभी सत्संग तो श्रवण किया ही नहीं। ग्रंथ पाठ की बहुत महिमा है, ग्रंथ पाठ की कम महिमा नहीं है, लेकिन श्रवण नहीं किया, केवल ग्रंथ पाठ किया, तो ऐसे में भी मिथ्या अभिमान आ जाने की अधिक संभावना है। मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी जान लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, लेकिन सब करने का जो वास्तविक फल है, हृदय के भीतर दैन्य का उत्पन्न होना, हृदय के भीतर भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का उत्पन्न होना, वह उस साधक को कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाता। और कई बार ऐसा साधक अभिमान में पड़कर बड़े बड़े अपराध कर लेता है, महत अपराध कर लेता है, और कभी कभी वो अपराध इतने जघन्य हो जाते हैं कि साधना करके साध्य को पाना तो दूर, वो साधक अपना जीवन ही नष्ट कर लेता है, उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। किसी व्यभिचारी का जीवन नष्ट हो तो आश्चर्य नहीं है, किसी कुसंगी का जीवन नष्ट हो तो आश्चर्य नहीं है, किसी कुमार्गी का जीवन नष्ट हो तो आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तब होता है जब जीवन भर धार्मिक कहलाने वाला, जीवन भर धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता दिखाई देता है। धार्मिक होना अलग बात होती है, भक्त होना अलग बात होती है। समाज में कई बार धार्मिक लोग तो बहुत मिल जाते हैं, वो भी दुर्लभ है, पर फिर भी मिल जाते हैं, धार्मिक लोग मिल जाते हैं, लेकिन भक्त मिलना दुर्लभ होता है। व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, भक्त नहीं बन पाता, चूंकि भक्त होने के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो अनन्यता और दीनता है। न तो कभी दीन हो पाए और न अनन्य हो पाए, तो ऐसे साधक के जीवन में भटकन ही बनी रहती है। वो बड़े बड़े ऊंचे साधन करने के बाद आज मैंने उनको सुना, कल मैंने उनको सुना, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं इतना ये भी जानता हूं, मैं उतना वो भी जानता हूं, लेकिन जीवन में न तो वो अनन्य हो पाते हैं, और यदि कोई कहता है कि नहीं जी हम तो एक पंथ और एक मार्ग के अनन्य हो गए, तो कभी कभी बिना दीनता के वो अनन्यता भी अभिमान का पोषण करने वाली हो जाती है। तो ऐसे साधक के द्वारा भी अपराध बनते हैं और उसका भी पतन हो जाता है। तो अनन्यता और दीनता ये जब तक भीतर नहीं है तब तक
भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। हां, हम धार्मिक हो सकते हैं, हम आयोजक हो सकते हैं, संसार हमको बहुत महान कहने लग जाए ये भी संभव है, लेकिन भक्त होना परम दुर्लभ है। भक्ति बिना अनन्यता और बिना दीनता के संभव नहीं है।